इस फिल्म के टाइटल स्पॉन्सर है एसेंस ग्रुप इन एसोसिएशन विद प्रीतम। जैन समाज का भारत को विश्व की चौथी सबसे बड़ी शक्ति बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण योगदान रहा है। प्रायः सभी क्षेत्रों में असंख्य जैन व्यक्तित्वों ने अपनी प्रतिभा, परिश्रम और दूरदर्शिता से देश को नई ऊंचाइयां दी। लेकिन हमारे अपने जैन समाज के अनेक लोग भी उन महान जैन विभूतियों से पूरी तरह परिचित नहीं हैं, जिन्होंने अपने कार्यों से भारत, समाज और धर्म को मजबूत बनाया। इसी प्रेरणादायक उद्देश्य को लेकर वाह जिंदगी पिछले 15 वर्षों से जैन रत्न नामक टीवी सीरीज के माध्यम से 1000 से अधिक विशिष्ट जैन व्यक्तित्वों पर फिल्में बनाकर दुनिया को उनके संघर्ष, सफलता और योगदान से परिचित करा रहा है। इसके लिए वाह जिंदगी ने करीब 7 लाख किलोमीटर का सफर तय किया और कई विश्व रिकॉर्ड हासिल किया। इन्हीं 1000 प्रेरक जैन व्यक्तित्वों में से कुछ चुनिंदा विभूतियों का पुनः संक्षिप्त परिचय कराने के उद्देश्य से वाह जिंदगी ने एक नई और रोचक श्रृंखला शुरू की है, देश दुनिया के जैन धुरंधर। इस श्रृंखला के प्रथम भाग में आप 15 जैन धुरंधरों से परिचित हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है इसका दूसरा भाग, जिसमें आप मिलेंगे ऐसे अन्य 15 प्रेरक जैन धुरंधरों से, जिन्होंने बचपन में घोर गरीबी, संघर्ष और अभाव देखे, लेकिन अपनी मेहनत, संकल्प और प्रतिभा के बल पर आज भारत के बड़े उद्योगपतियों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। इतना ही नहीं, ये सभी अपने उद्योग के साथ साथ देश, समाज और धर्म के लिए भी उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं देश दुनिया के जैन धुरंधर पार्ट 2। इसमें दी गई क्रम संख्या किसी को अधिक या कम महत्वपूर्ण बताने के लिए नहीं, बल्कि केवल प्रस्तुति को क्रमबद्ध रखने के लिए है। नंबर 15, रमेश हरण, एनवी ऑटोमोबाइल, बैंगलोर। बचपन काफी संघर्षमय था, जिस कारण कक्षा 7 से ही पढ़ाई के साथ साथ अपने खर्च निकालने के लिए एक छोटे से व्यवसाय में लग गए। रमेश जी, कक्षा 7 में पढ़ने वाला एक छोटा सा लड़का 12 साल की उम्र में व्यवसाय में लग गया, ऐसा क्या था? माँ बाप के पास इतनी कोई संपत्ति नहीं थी, तो अपना पार्ट टाइम जब स्कूल से आते थे 7 तक ऑफिस में जाते थे, पूरा काम करते थे और फुल काम करते करते ही हमने उसको 7वीं क्लास से 10वीं क्लास तक पढ़ाई भी की, परंतु वो दुकान को कंटिन्यू करने के चक्कर में उसको दुकान पे ही रहते थे। आज इनकी कंपनी ऑटोमोबाइल पार्ट्स में भारत की प्रसिद्ध कंपनियों में से आती है। रमेश जी काफी धार्मिक व्यक्ति हैं, जीतो के वरिष्ठ और कर्मठ सदस्यों में से एक है। नंबर 14, विनोद जैन, एग्रो एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर। एक पिछड़े गांव में झोपड़े नुमा घर में जन्मे विनोद जी ने बचपन में कभी पक्का मकान नहीं देखा। आप अपने बचपन के बारे में बताइए। देखिए, मेरे बाबूजी 4 भाई हैं और सबसे पहले राजस्थान से खाने पीने दाना पानी के हिसाब से ही रांची आए थे और रांची आने के बाद में उनको जसपुर सन्ना गांव भेजा गया काम के लिए। और उस जगह पे जहां आदिवासी इलाका, जहां की साल में 7-8 महीने तो कोई साधन ही नहीं था, घोड़ा से या साइकिल से जसपुर जाना पड़ता था। और मैं भी कई बार जसपुर बगीचा, वहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, जहाँ मैं साइकिल से और पैदल गया हूँ बारिश के महीने में। आज देश के कई क्षेत्रों में हजारों मकान, अस्पताल, सरकारी भवन और हजारों किलोमीटर सड़कें बनाकर देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नंबर 13, राजेश चंदन, indiashopee.com, चेन्नई। युवावस्था में हालात इतने कठिन थे कि खुद अपने सामान बेचने के लिए ठेला तक चलाना पड़ा। अनेक संघर्षों का सामना किया। अपनी युवा अवस्था में काफी संघर्ष देखा, पैदल आप जाते थे और आज आपका एक सफल व्यवसाय है। तो आपका व्यवसाय क्या है? मेरी कंपनी का नाम है indiashopee.com, जहाँ पे हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बेचते हैं, जैसे FMCG, सोप, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, शैम्पू और स्किन प्रोडक्ट्स, हेयर केयर प्रोडक्ट्स। उसके अलावा हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, हमारे पास टोटली 6 ब्रांड है। आज राजेश जी की कंपनी न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अपने उत्पाद बेचती है। वे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। साथ ही उन्होंने समाज और व्यापार जगत में उल्लेखनीय योगदान दिया है। जीतो के वरिष्ठ और सक्रिय सदस्य हैं। नंबर 12, भागचंद जैन, जे के मसाले, कोलकाता। इनके पिताजी मसाले का बहुत छोटा कार्य करते थे। भागचंद जी
साइकिल पर अपने पिताजी के साथ घर घर मसाले बेचा करते थे। इस काम की शुरुआत किसने की? इस काम की शुरुआत हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री धन्नालाल जी काला ने की थी। 1957 में इसकी स्थापना की थी। पहले हम लोग पैकेजिंग निकालने के बाद साइकिल में घूम घूम के हमारे छोटे छोटे लोग जा कर के चेष्टा करके घूमते घूमते करते थे और धीरे धीरे ये एक ग्राहकों की पसंद बनती गई। आज जे के मसाले केवल भारत नहीं बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय है। ये सफलता कोई संयोग नहीं बल्कि वर्षों की कड़ी मेहनत, अटूट ईमानदारी, श्रेष्ठ गुणवत्ता और ग्राहक के विश्वास की नींव पर खड़ी हुई है। नंबर 11, अभय श्री श्रीमाल, लाइफ सेल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई। एक साधारण किसान के घर अभय जी का जन्म हुआ। बचपन में इन्होंने भी गरीबी देखी और संघर्ष किया। तो अभय जी, आपका बचपन कैसा बीता? बचपन बहुत ही संघर्षमय था। हम लोग एक बड़े मकान में 20-20 परिवार साथ में रहते थे। आज इनकी कंपनी जहां लाइफ सेविंग्स ड्रग्स में अग्रणी है, वहीं अभय जी ने शिक्षा, फिल्म, एनिमेशन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अद्भुत कार्य किया है। भारत में रोबोट बनाने वाले वे पहले व्यक्ति हैं। जी तो एपेक्स के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। नंबर 10, अजय अजमेरा, अजमेरा फैशन, सूरत। अजय जी ने बचपन में काफी संघर्ष झेला। वो दौर भी देखा जब घर में राशन भी नहीं रहता था। आपका बचपन कैसा था? एक समय था जब मुझे वो भी दिन याद है जब कोई गेस्ट घर पे आ जाता था तो मम्मी मुझे जब उस समय 14 रुपए किलो ये होती थी शक्कर, चीनी जो बोलते हैं, बोले बेटा जा 250 ग्राम चीनी लेके आ जा, तुरंत भेजती थी कि कोई गेस्ट आ गया है। एक वो भी समय था। आज अजमेरा फैशन भारत में प्रसिद्ध ब्रांड है। अजमेरा फैशन न केवल अपने उत्पादों को बेचता है बल्कि अजय जी ने सैकड़ों बेरोजगार महिला पुरुषों को आत्मनिर्भर भी बनाया है। नंबर 9, सुरेश जैन, जैन इलेक्ट्रोप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली। मात्र 20 रुपए महीना तनख्वाह पर अपनी जिंदगी की शुरुआत की। काफी गरीबी देखी और संघर्ष किया। आपका बचपन कैसा बीता? मेरा बचपन इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल से चला। तीसरी क्लास में जब मैं आया, दिगंबर जैन गुरुकुल हस्तिनापुर में है, वहां पर मैंने पढ़ाई करने में 12 साल लगाए। अपना सफर लेके चला दिल्ली। दिल्ली में किसी रिश्तेदार ने मुझे कोई पानी नहीं पिलाया। दिल्ली के अंदर 20 रुपए की नौकरी मिली, जिसको मैंने 6 महीने तक बड़ा संभाल के उस पैसों को खर्च करता था, क्योंकि मेरी लाइफ इस 20 रुपए के अंदर सीमित थी। धर्मपत्नी ने बहुत अच्छी तरह अपने परिवार को संभाला। हमारी माताजी ने हमें तो पढ़ाया सिलाई करके, और हमारी मिसेज ने, हमारी धर्मपत्नी ने बच्चों को सिलाई करके पढ़ाया। आज इनकी कंपनी इलेक्ट्रोप्लास्ट के सैकड़ों आइटमों को उत्पादित करती है। सुरेश जी अत्यंत धार्मिक व्यक्ति हैं, जिनके द्वारा कई धार्मिक निर्माण हुए। नंबर 8, जम्बू प्रसाद जैन, जेएसपी प्रोजेक्ट्स, गाजियाबाद। बचपन में खेतों में हल चलाया करते थे। आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि कई बार भरपेट खाना भी नहीं मिल पाता था। क्या था आपका बचपन? हमारा बचपन जो है बहुत ही गरीबी हालत में गुजरा है। गांव के परिवेश में हमने अपनी जीवन यात्रा शुरू करके जवानी तक की यात्रा जो है गाँव में ही की है। उसके बाद जब हम अपने खेती में काम करते थे तो कि हमें कई कई दिन तक भोजन की भी लाले पड़ते थे। पर आज इनकी कंपनी निर्माण, पावर, जल आदि क्षेत्रों में भारत की अग्रणी कंपनियों में आती है। इनकी कंपनी के द्वारा अनेक ऐसे निर्माण किए गए जिससे देश के विकास में काफी बड़ा योगदान रहा। जम्बू जी एक उद्योगपति के साथ ही साथ अत्यंत धार्मिक और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। नंबर 7, सीपी कोठारी, ओम इंफ्रा लिमिटेड, दिल्ली। कोठारी जी का बचपन काफी संघर्षमय रहा। इन्होंने अपने बचपन से ही आत्मनिर्भर होना सीख लिया था। जब पढ़ते थे, पढ़ने के टाइम पर बहुत आर्थिक व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं थी। शुरू में मेरे को पतंग बनाने का शौक था। जब पतंग बनाते थे तो खाली शौक के लिए बनाते थे, दोस्तों को बांटने के लिए बनाते थे। बाद में वो धीरे धीरे बिकना शुरू हुआ तो उससे हमको एक शौक पैदा हुआ कि नहीं, अपने को कुछ करना चाहिए गाँव में। आज कोठारी जी की देश में काफी कंपनियां हैं जो विभिन्न तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट के कार्य करती हैं। देश के अनेक प्रसिद्ध बांधों का निर्माण भी इनकी कंपनी के द्वारा किया गया है। नंबर 6, सुभाष रूणवाल, रूणवाल ग्रुप, मुंबई। मात्र 100 रुपए और आंखों में एक सपना लेकर सुभाष जी एक छोटे से गांव से मुंबई पहुंचे। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री हासिल की और निर्माण के क्षेत्र में उतर गए। आज आप जिस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, क्या आपने ऐसा सोचा था? कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि भगवान के दया से, आशीर्वाद से
आज जो नहीं सोचता था उससे भी ज़्यादा आज भगवान ने मुझे दी। आज सुभाष जी की कंपनी रनवाल ग्रुप महाराष्ट्र की बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक है। इस ग्रुप ने अनेक अत्याधुनिक रेसिडेंशियल, कमर्शियल, मॉल आदि का निर्माण किया गया है। सुभाष जी के द्वारा काफी बड़े स्तर पर सामाजिक, धार्मिक, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। जीतों में इन्हें भीष्म पितामह कहा जाता है। नंबर 5, प्रदीप चोपड़ा, पीएस ग्रुप, आई लीड फाउंडेशन, कोलकाता। बचपन में मजदूरों के बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर पढ़ाई की, कई तरह की कठिनाइयों का सामना किया, कई तरह के कार्य किए पर असफल रहे। आपने तो काफी लंबी पारी खेली है, ये पारी की शुरुआत कहाँ से हुई? मुझे 5 साल इस तरह की ज़िंदगी गुजारनी पड़ी कि आप सोच भी नहीं सकते। हम गर्मी में 5-5, 6-6 दिन बिना बिजली के रहते थे। मेरे स्कूटर में पेट्रोल ख़त्म हो जाता था, मुझे घसीट के लाना पड़ता था। ने 1.5 साल तक अपने घर का भाड़ा नहीं दिया। गंदा प्लास्टिक जो सड़क पे होता है उसको मशीन से धोना चालू। आज प्रदीप जी पीएस ग्रुप के फाउंडर चेयरमैन हैं, जो बंगाल की रियल एस्टेट दुनिया में एक प्रतीक बन चुका है। वहीं इनकी कॉलेज आई लीड सालाना सैकड़ों युवाओं को उच्च स्तरीय शिक्षा दे रही है। पुरातत्व की खोज, अभिनय, संगीत आदि इनके शौक और जुनून है। नंबर 4, नरेश जैन, एवरेडी साल्ट, दीमापुर। बचपन में अत्यंत गरीबी का सामना किया, इतने संघर्षों को झेला कि सामान्य युवा टूट जाए। नरेश जी, आपका जीवन काफी गरीबी में बीता, क्या थी वो घटनाएं? बचपन पूरा संघर्ष में ही था। जब से समझ आई तब से देखा कि न सर पे छत है, न पहनने को कपड़ा है, न खाने को रोटी है, न इलाज के पैसे हैं, न पढ़ाई लिखाई के पैसे हैं। और यहाँ इससे भी ज्यादा कहीं कि हमें रहने के लिए जानवर जहाँ रखते हैं वहाँ पे रहना पड़ा कुछ सालों तक। आज वही नरेश जी पूर्वोत्तर भारत के नमक उद्योग में एक सशक्त नाम है। एवरीडे सॉल्ट आज सिर्फ एक उत्पाद नहीं, विश्वास का पर्याय बन चुका है। भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां इनसे नमक लेकर अपने ब्रांड के अंतर्गत बेचती हैं। नरेश जी को पूर्वोत्तर भारत में एक प्रेरणादायक व्यक्ति की तरह सैकड़ों जगह आमंत्रित किया जाता रहा है। नंबर 3, जयंती जैन उर्फ बबली भाई, प्रीतम स्विचेस, कोलकाता। भयंकर आर्थिक कमी से कक्षा 5 तक ही पढ़ पाए। खर्च निकालने के लिए फुटपाथ पर बैठकर इलेक्ट्रिक सामान बेचा करते थे। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। जयंती भाई, आपका बचपन कैसा बीता? बचपन काफ़ी गरीबी में बीता। इतना भी पैसा नहीं था कि जैसे हम लोग पढ़ सके, तो हम फिर काम में लग गए। हमने शुरुआत में 4 साल रास्ते में डाला लगाया, टूनी लाइट का काम शुरू किया। घर ऊपर में था, वहाँ से लाके नीचे माल बेचते थे, फिर वापस रात को ले जाके घर में रख देते थे। फिर हम लोग आगे बढ़ना शुरू किए। पहले हमने ट्रेडिंग किया 5-6 साल, फिर 82 में हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया, जिसका नाम हमने प्रीतम रखा। वैसे तो मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ, और जब मैं शादी होके आई तब हमारे पास एक बेडरूम भी नहीं था, तो हम लोग ऑफिस में सोने जाते थे। आज प्रीतम स्विचेस भारत के प्रसिद्ध इलेक्ट्रिक सामान के उत्पादकों में से एक है। देश विदेश तक इस ब्रांड ने काफी प्रतिष्ठा हासिल की है। इतने संघर्षों को झेलने के बाद बबली भाई का व्यक्तित्व जमीन से जुड़ा है। पति पत्नी का यह जोड़ा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। नंबर 2, प्रदीप जैन, पीएनसी इंफ्राटेक, आगरा। 14 वर्ष की कोमल उम्र। जब बच्चे सपने देखते हैं तब पिता का साया इनके सिर से उठ गया। उन्होंने केवल खुद को संभाला नहीं, बल्कि 3 छोटे भाइयों और 2 बहनों के लिए पिता की भूमिका निभाई। जब मेरे पिताजी की डेथ हो गई तो उस वक्त मैं 9th में ही था। ऐसा लगा उस वक्त चारों तरफ कि एक अंधकार सा है। आज पीएनसी इंफ्राटेक देश की अग्रणी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में शुमार है। यह ग्रुप केवल सड़कों और पुलों का निर्माण नहीं कर रहा, बल्कि पावर, जल परियोजना से देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। साथ ही साथ इनकी कंपनी ने देश में सिविल एयरपोर्ट के साथ साथ एयरफोर्स के कई एयरपोर्ट निर्मित किए। प्रदीप जी की पहचान अत्यंत धार्मिक और जमीन से जुड़े व्यक्तित्व के रूप में होती है। नंबर 1, कन्हैयालाल पटावरी, KLJ ग्रुप, दिल्ली। इनके जीवन की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। मात्र 75 रुपये महीने की नौकरी से अपने जीवन की शुरुआत करने वाले कन्हैयालाल जी का नाम आज भारत के अमीर व्यक्तियों में सम्मान के साथ लिया जाता है। आपका जीवन बचपन कैसा बीता? मेरा मूल पैतृक गांव मोमासर राजस्थान चूरू जिले के अंदर था और मैंने BA ग्रेजुएशन करी। व्यवसाय में पहले मैं जब कलकत्ता गया तो मैंने मेरी मामा जी के यहाँ पर नौकरी करी। तनख्वाह मेरी 75 रुपीज़ थी, पर मैंने काम पूरी जिम्मेवारी से मुस्तैदी से किया। उस कारण से मुझे आगे से आगे बढ़ने का मौका मिला।
बाद में 100 रुपये की नौकरी कहीं मैंने कलकत्ता में और भी करी। 125 की नौकरी करने के बाद में मैं दिल्ली में सन 64 के अंदर आया था। आज KLJ ग्रुप दक्षिण एशिया में प्लास्टिसाइजर और पॉलीमर कंपाउंड का सबसे बड़ा निर्माता और बाजार लीडर है। कन्हैया लाल जी ने अनेक अद्भुत और वृहद सामाजिक एवं धार्मिक कार्य किए हैं। इतने संपन्न होने के बावजूद भी इनका व्यक्तित्व जमीन से जुड़ा हुआ है। आपको देश दुनिया के जैन धुरंधर श्रृंखला कैसी लग रही है, हमें अवश्य बताएं। बहुत जल्द आप इसका तीसरा भाग भी देखेंगे, इसलिए अभी वाह जिंदगी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रेरणादायक फिल्म को अधिक से अधिक फॉरवर्ड करें, ताकि पूरा जैन समाज अपने उन गौरवशाली रत्नों से परिचित हो सके जिन्होंने सचमुच हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को बनाया वाह जिंदगी। साथ ही यदि आप किसी ऐसे जैन व्यक्तित्व को जानते हैं जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर अपने साथ हजारों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया हो, तो हमें अवश्य सूचित करें। वाह जिंदगी उन पर फिल्म बनाकर उन्हें जैन रत्न सीरीज में शामिल करने का प्रयास करेगा। विशेष ध्यान दें, इस श्रृंखला में केवल उन्हीं जैन व्यक्तित्वों को शामिल किया गया है जिन पर वाह जिंदगी पहले ही फिल्म बनाकर उन्हें जैन रत्न सीरीज का हिस्सा बना चुका है।